तारीख 14 जुलाई 2024। जगह यूपी की राजधानी लखनऊ। लखनऊ में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी में पार्टी के खराब प्रदर्शन की वजह पूछ रहे थे। बैठक में सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारा अति आत्मविश्वास यूपी में खराब प्रदर्शन की वजह बना। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जो वजह बताई वो इसके उलट थी। उन्होंने कहा, चाहे केंद्र हो या राज्य सरकार, कोई भी सरकार संगठन से बड़ी नहीं हो सकती। केशव के संगठन सर्वोपरि वाले बयान ने उनके और योगी सरकार के बीच एक लकीर खींच दी। इसके बाद चर्चा तेज हो गई कि योगी और केशव के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। केशव प्रसाद का सीएम योगी की मीटिंग में ना जाना भी मीडिया में अंतकलह की तरह पेश किया गया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने 29 जुलाई को विधान परिषद में सीनियर पुलिस अफसरों के साथ लॉ एंड ऑर्डर की बैठक की। सपा ने इसे लेकर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि गृह विभाग सीएम योगी के पास है, फिर बैठक डिप्टी सीएम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि विधान परिषद में सदन का नेता होने की वजह से मौर्य पहले भी 3 बार ऐसी बैठकें कर चुके हैं। खींचतान की आशंकाओं के बीच 30 जुलाई को कैबिनेट की बैठक में पहुंचकर केशव प्रसाद मौर्य ने सबको चौंका दिया। बीजेपी इसे अंतकलह की जगह आत्ममंथन बता रही है। हालांकि 3 सवाल अब भी ऐसे हैं जिनको लेकर सब सोचने पर मजबूर हैं कि क्या यूपी में सब कुछ ठीक है? पहला, क्या वाकई योगी केशव में नाराजगी है? दूसरा, क्या यूपी सरकार के मंत्रियों के बीच गुटबाजी शुरू हो चुकी है? और तीसरा, क्या बीजेपी जल्द ही यूपी को लेकर कोई बड़ा फैसला लेने वाली है? इन सवालों के जवाब जानने से पहले आप मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित टाइम्स। अब आपको अतीत के उस हिस्से में ले चलते हैं जहां से सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच खींचतान की बातों ने यूपी की सियासत में हलचल पैदा कर दी। बात जनवरी 2017 की है। यूपी विधानसभा चुनाव का प्रचार जोरों पर था। एक तरफ अखिलेश राहुल की जोड़ी मिलकर प्रचार कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के सामने बड़ा सवाल था कि चुनाव जीतने पर सीएम फेस कौन होगा। उस वक्त बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य थे, लिहाजा वही सूबे में पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा थे। बीजेपी ने प्रचार किया कि चुनाव के बाद पार्टी सीएम के नाम का ऐलान करेगी। 28 जनवरी 2017 को जब बीजेपी का मैनिफेस्टो आया तो फ्रंट पेज पर राजनाथ सिंह और केशव प्रसाद मौर्य की तस्वीर थी। उस वक्त तक योगी आदित्यनाथ की चर्चा कहीं भी नहीं थी। 25 फरवरी 2017 की सुबह योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार के लिए निकलने की तैयारी कर रहे थे। तभी दिल्ली से उनके लिए एक फ़ोन आया। कॉल पर दूसरी तरफ विदेश मंत्रालय के अधिकारी बोल रहे थे। उस वक्त की विदेश मंत्री थीं सुषमा स्वराज। यूपी विधानसभा चुनाव की वोटिंग खत्म होते ही 8 मार्च 2017 को योगी दिल्ली पहुंच गए। उनका पासपोर्ट पहले ही विदेश मंत्रालय पहुंच चुका था, लेकिन 10 मार्च को पता चला कि उन्हें अब विदेश नहीं जाना है। योगी को उनका पासपोर्ट भी लौटा दिया गया और वो वापस यूपी लौट आए। 11 मार्च 2017 को यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और बीजेपी ने 403 सीटों में से 312 पर रिकॉर्ड जीत हासिल की। पार्टी ने 15 साल बाद यूपी में वापसी की थी। बीजेपी के बड़े लीडर्स की दिल्ली दौड़ शुरू हो गई। योगी भी 16 मार्च को संसदीय दल की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच जाते हैं। 18 मार्च की सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर बीजेपी के सीएम पद के 2 कैंडिडेट उड़ान भरने को तैयार थे। पहले केशव प्रसाद मौर्य, उनके साथ प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और संगठन मंत्री सुनील बंसल थे। दूसरे कैंडिडेट योगी आदित्यनाथ थे। उनके पास अपना चार्टर्ड प्लेन था और उनके साथ में एक सहयोगी भी था। योगी और केशव की मुलाकात हुई। योगी ने सभी नेताओं को चार्टर्ड प्लेन से साथ चलने को कहा। सभी लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच गए। लखनऊ एयरपोर्ट पर योगी और केशव एक साथ उतरे। केशव बाहर आए तो उनके स्वागत के लिए 500 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी हुई थी। नारे लग रहे थे, पूरा यूपी डोला था, केशव केशव बोला था। दूसरी तरफ योगी अपने गिने चुने समर्थकों के साथ चुपचाप गाड़ी में बैठे और वहीं से वीवीआईपी गेस्ट हाउस निकल गए। उसी दिन शाम 6 बजे विधायक दल की बैठक होने वाली थी, जिसके बाद 18 मार्च की शाम विधायक दल की बैठक शुरू हुई। एनडीए के 325 विधायकों के साथ कई बड़े नेता लोक भवन पहुंचे। इनमें केशव प्रसाद मौर्य भी थे।
विधायक दल की बैठक में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली एंट्री हुई योगी आदित्यनाथ की, क्योंकि विधायकों की बैठक में एक सांसद पहुंचा था। मीटिंग खत्म हुई और फैसला लिया गया कि यूपी के अगले सीएम महाराज जी यानी कि योगी आदित्यनाथ होंगे। 19 मार्च 2017 को योगी और केशव दोनों ने शपथ ली। फर्क सिर्फ इतना था कि योगी ने सीएम पद की शपथ ली और केशव ने डिप्टी सीएम पद की। इस घटनाक्रम के बाद से अब तक केशव डिप्टी सीएम बने हुए हैं। समय समय पर यह भी खबरें आती रहती हैं कि योगी से उनकी कहीं नहीं बनती है। हालांकि दोनों नेता ऐसी खबरों का लगातार खंडन करते रहे हैं। चलिए अब यूपी में हो रही मौजूदा खींचतान पर लौटते हैं और जानते हैं कि योगी और केशव में कब कब खींचतान देखने को मिली है। सबसे पहले 14 जुलाई 2024 को लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक होती है, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य बोलते हैं कि प्रदेश और देश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। इसके बाद 15 जुलाई 2024 को केशव ने योगी के विभाग को एक चिट्ठी लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि संविदा और आउटसोर्सिंग भर्तियों में कितना आरक्षण दिया गया है। फिर 16 जुलाई 2024 को दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने केशव से मुलाकात की। इसके बाद 17 जुलाई 2024 को केशव ने एक बार फिर से सोशल मीडिया पर कहा कि संगठन सरकार से बड़ा है, कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है, संगठन से बड़ा कोई नहीं है, कार्यकर्ता ही गौरव है। इसके बाद 17 जुलाई 2024 को सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। अटकलें ये लगाई गई कि योगी कैबिनेट से केशव को हटा दिया जा सकता है। फिर 23 जुलाई 2024 मंत्री ओपी राजभर आजमगढ़ में योगी की मीटिंग में नहीं पहुंचे। वो लखनऊ में केशव से मुलाकात करने पहुंचे। फोटो वायरल हुई तो नेताओं की गुटबाजी की खबरें आने लगी। इसके बाद 25 जुलाई 2024 को योगी ने प्रयागराज मंडल के विधायकों के साथ लखनऊ में बैठक की। इसमें भी केशव प्रसाद मौर्य मौजूद नहीं थे। ऐसे ही 26 जुलाई 2024 को सीएम योगी ने लखनऊ मंडल के विधायकों के साथ बैठक की। इसमें भी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नहीं पहुंचे थे। इस बात ने पार्टी में गुटबाजी को और बल दे दिया। अब ये भी जानते हैं कि यूपी में नेताओं की गुटबाजी के सियासी मायने आखिर क्या हैं। 2017 में बीजेपी की जबरदस्त जीत के बावजूद प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य को सीएम ना बनाए जाने का गम हमेशा से रहा है। फिलहाल उनके तेवर बगावती नजर आ रहे हैं। 4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से केशव यूपी कैबिनेट की बैठकों में शामिल नहीं हुए। वो लखनऊ में अपने ऑफिस पर पार्टी के विधायकों खासकर की ओबीसी लीडर्स से मिल रहे हैं। केशव इन मुलाकातों से यूपी में हो रही सियासी गुटबाजी की अटकलों को बल मिल रहा है। यूपी बीजेपी में गुटबाजी के संकेत सियासी बयानों में भी झलक रहे हैं। बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद ने 16 जुलाई को योगी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए संजय निषाद ने कहा था कि बुलडोजर माफिया के खिलाफ इस्तेमाल होना चाहिए। अगर ये बेघर और गरीबों पर चलेगा तो लोग एकजुट होकर हमें चुनाव हरवा देंगे। वहीं सरकार में शामिल दूसरी सहयोगी अपना दल सोनेवाल की लीडर अनुप्रिया पटेल भी योगी को शिकायती चिट्ठी भेज चुकी हैं। उन्होंने लिखा था, सरकार SC ST और OBC को रोजगार देने के मामले में भेदभाव कर रही है। वहीं अब तीसरे गठबंधन के साथी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के चीफ ओपी राजभर का योगी की बैठक में ना जाकर केशव से मुलाकात करना सियासी गुटबाजी की ओर इशारा कर रहा है। अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, ओपी राजभर और केशव प्रसाद मौर्य चारों ही OBC नेता हैं। दूसरी तरफ सीएम योगी गोरक्षक पीठाधीश्वर हैं और अपनी हिंदुत्व वाली छवि के लिए जाने जाते रहे हैं। अब चलिए जानते हैं कि योगी वर्सेस केशव में कौन ज़्यादा पावरफुल है। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करें तो योगी आदित्यनाथ कभी भी कोई भी चुनाव नहीं हारे हैं। सीएम योगी संत और हिंदुत्व वाली राजनीति के लिए जाने जाते रहे हैं। 26 साल की उम्र में योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सीट से सांसद चुने गए थे। योगी कभी बीजेपी के मेंबर नहीं रहे हैं। वो अपना संगठन हिंदू युवा वाहिनी चलाते रहे हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी योगी के प्रभाव वाली गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर सीटें जीती है। वहीं अगर अब हम केशव प्रसाद मौर्य की बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य एक बार विधानसभा और लोकसभा चुनाव जीते हैं। केशव विश्व हिंदू परिषद और RSS की पृष्ठभूमि से आते हैं।
उन्होंने 2022 में अपने विधानसभा क्षेत्र सिराथू से चुनाव हार गए थे। केशव राम मंदिर आंदोलन से बीजेपी के मेंबर रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी केशव के प्रभाव वाली कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़ सीट जैसी सीटें हार गई थी। अब कुछ लोग केजरीवाल की भविष्यवाणी की भी बात कर रहे हैं कि कहीं केजरीवाल की भविष्यवाणी हकीकत ना बन जाए। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने 11 मई 2024 को एक चुनावी सभा में कहा था कि अगर बीजेपी वाले ये चुनाव जीत गए तो मुझसे लिखवा लो, 2 महीने के अंदर यूपी का मुख्यमंत्री बदल देंगे। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म कर उन्हें भी निपटा दिया जाएगा। तब केजरीवाल चुनाव प्रचार के लिए बेल से बाहर आए थे। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूपी में सत्ता परिवर्तन के आसार अभी ना के बराबर हैं। उत्तर प्रदेश के सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर एपी तिवारी कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल का मकसद बीजेपी में चल रही अंतकलह को वोटरों के दिमाग में बैठाना था। यूपी में इसका असर भी दिखा, जहां बीजेपी 2019 के चुनाव के मुकाबले कम सीटें जीत पाई। हालांकि सीएम योगी को हटाने की बात अभी असंभव सी लगती है। 2017 में जब योगी ने यूपी की कमान संभाली थी तब हालात अलग थे। अब बीजेपी में योगी का जो दबदबा है वो बिल्कुल अलग तरह का है। आपको बता दें कि ये बगावती तेवर कोई नया मुद्दा नहीं है। ये अदावत 7 साल से चली आ रही है। 17 जुलाई को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी बनाम केशव की अटकलों को लेकर बीजेपी को घेरते हुए ट्वीट करते हुए लिखा था कि बीजेपी में कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में यूपी में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। तोड़फोड़ की राजनीति का जो काम बीजेपी दूसरी पार्टियों में करती है, अब वही काम वो अपनी पार्टी में कर रही है। इसलिए बीजेपी अंदरूनी झगड़ों के दलदल में धंसती जा रही है। जनता के बारे में सोचने वाला पार्टी में कोई नहीं है। अखिलेश के इस ट्वीट पर केशव प्रसाद मौर्य ने भी पलटवार किया था। केशव ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि सपा बहादुर अखिलेश यादव जी, बीजेपी का देश और प्रदेश दोनों जगह मजबूत संगठन और सरकार है। सपा का पीडीए धोखा है। यूपी में सपा के गुंडाराज की वापसी असंभव है। बीजेपी 2027 के विधानसभा चुनाव में 2017 दोहराएगी। केशव के बदलते हुए इस तेवर पर पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रमोद गोस्वामी कहते हैं कि केशव का योगी सरकार में बगावती तेवर कोई नया मुद्दा नहीं है। दोनों नेताओं के बीच 7 साल से ये अदावत चली आ रही है। 2017 में जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य थे तब पार्टी के आलाकमान ने उन्हें सीएम बनाने का भरोसा दिया था, लेकिन ऐन वक्त पर योगी को सत्ता सौंप दी गई। तभी से दोनों नेताओं के बीच वैचारिक मतभेद चले आ रहे हैं। ये मतभेद अब इस कदर हावी हो चुके हैं कि केशव योगी की बैठकों में नहीं जा रहे हैं। हालात ये हैं कि सीएम योगी अपने आवास पर 3 बार मंत्री विधायकों की बैठक कर चुके हैं, लेकिन केशव हर बार गैर हाजिर रहे हैं, जबकि उनका और सीएम योगी का आवास अगल बगल ही है। इससे ये साफ है कि दोनों नेताओं के बीच तलवारें खिंच चुकी हैं। अब इसका पेचवर्क कर पाना मुश्किल लग रहा है। तो क्या वाकई में सीएम योगी पद से हटाए जा सकते हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए भास्कर की टीम यूपी बीजेपी ऑफिस पहुंची। वहां जाकर उन्हें पता चला कि नेताओं और कार्यकर्ताओं को सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव पर कुछ भी बोलने से मना किया गया है। आखिरकार एक लोकल बीजेपी नेता ऑफ द रिकॉर्ड उनसे बात करने के लिए राजी हो गए। योगी वर्सेस केशव के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि योगी और केशव के बीच जो कुछ भी चल रहा है वो केंद्रीय नेतृत्व को मालूम है। हालांकि पार्टी का फोकस अभी उपचुनाव की 10 में से 10 सीटों पर जीतने पर है। इसलिए जब तक उपचुनाव नहीं हो जाते यूपी में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। अब कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि उपचुनावों में बीजेपी के लिए अंतकलह भारी पड़ सकती है। दरअसल अगस्त के आखिर तक यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि योगी केशव के बीच बढ़ती दूरियां आगामी उपचुनाव में बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। अब आखिर में इसे बीजेपी सपा के नज़रिए से समझने की एक बार कोशिश करते हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता साजिया इल्मी कहती हैं कि यूपी में नेताओं के बीच कोई भी मतभेद नहीं है। यही वजह है कि पार्टी का हर नेता खुलकर अपनी बात रखता है। लोकसभा चुनाव में पार्टी को जिस तरह से जनादेश की उम्मीद यूपी से थी,
हमें वैसा नहीं मिल पाया। हम बेशक हारे नहीं, लेकिन हमारी सीटें कम हो गई। जब पार्टी की बैठक में चुनाव नतीजों पर चर्चा की गई तो हर नेता ने अपनी बात रखी। केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन की बात उठाई तो इसमें गलत क्या है? उत्तर प्रदेश में हमारे लिए लोकसभा चुनाव के नतीजे निराशाजनक थे, इसलिए हर नेता से उनका पक्ष जानना जरूरी था। फिलहाल यूपी बीजेपी में कोई खींचतान नहीं चल रही है। ये आत्ममंथन का दौर है, इससे भविष्य में कुछ अच्छा ही निकलकर सामने आएगा। इस पर सपा के नेशनल स्पोक्सपर्सन मनोज काका कहते हैं कि बीजेपी में बहुजन और दलित वर्ग के जो भी नेता हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि पार्टी सिर्फ उनका वोट ले सकती है। जब उनको सपोर्ट और पावर देने की बात आती है तो ऐसे नेताओं को किनारे कर दिया जाता है। ठीक यही चीज़ केशव प्रसाद मौर्य के साथ हो रही है। दिल्ली में बैठे आलाकमान उन्हें महज एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि सच यही है बीजेपी उन्हें कभी बड़ा पद नहीं देगी। ऐसा नहीं है कि सपा में कभी अंदरूनी लड़ाइयाँ नहीं हुई। जब पार्टी के नेताओं के बीच अनबन हुई तो उसी वक्त लोगों के लिए मेट्रो भी चलाई गई, बच्चों को लैपटॉप भी बांटे गए। बीजेपी में चल रही खींचतान के बीच आम आदमी पिस रहा है। प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था चौपट हो चुकी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपका क्या मानना है इस रिपोर्ट को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही उत्तर प्रदेश के लिए कौन सीएम बेस्ट है, योगी आदित्यनाथ या फिर केशव प्रसाद मौर्य? आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।